नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आप सबको याद होगा कि हमने अनुस्वार वाले शब्द किए थे। अनुस्वार वाले शब्द कौन से होते हैं? जो कि हम नाक से बोलते हैं, है ना बच्चों? जैसे कि बिंदु वाले शब्द। तो आज हम अनुनासिक शब्दों का उपयोग करना सीखेंगे, पर पहले जाने तो सही अनुनासिक क्या है। अनुनासिक शब्द होते हैं जो वह शब्द जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। भला ऐसे कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जैसे चांद, ऊंचा। यह सब क्या है? अनुनासिक शब्द, क्योंकि यह मुंह और नाक से बोले जाते हैं। आओ बच्चों, आज का हम पाठ शुरू करते हैं। आ की मात्रा, कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। यहां पर आप देख रहे होंगे अ के ऊपर चंद्र बिंदु बनी हुई है। और चंद्र बिंदु क्या होती है? आधा चांद और साथ में उसके ऊपर बिंदु। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं चंद्र। चांद का हुआ यानी कि चंद्रमा का हुआ चंद्र, और बिंदु मिलकर बने चंद्र बिंदु। क्या बने? यह चंद्र बिंदु। अब आप सबने इसकी पहचान कर ली है। यह क्या है? चंद्र बिंदु। मेरे संग बोलिए, चंद्र बिंदु। आओ, अब हमने इसकी पहचान कर ली है, अब हम इसका उपयोग समझते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यह मुंह और नाक से बोली जाती है, क्योंकि इसकी ध्वनि आ होती है। यह जिसमें भी लगती है आ की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है? आ की ध्वनि आती है। अब देखें कि यह मात्रा कहाँ लगती है। यह मात्रा शिरोमणि रेखा यानी कि जो वो छत होती है ना, उसके ऊपर लगती है। जैसे आपने देखा होगा इ की मात्रा, ई की मात्रा, है ना? और ओ, अ, ए, आई, इन सब की मात्रा आपने पहचानी है। ए की मात्रा, यह सब कहाँ लगते हैं? शिरोमणि रेखा के ऊपर। जब यह जिन शब्दों में लगती है और वहां पे आ की आवाज आ रही हो, तो हम वहां पर बिंदु लगाएंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं। चलिए, यह बात तो अब आपको समझ में आ गई। आओ मैं आपको कुछ उदाहरण के रूप में समझाती हूं। अब देखिए और समझिए। देखिए यहां पर, जैसे मैंने द के साथ, यह चित्र है दांत का, है ना? दांत का। पर दांत कैसे बोल रहे हैं हम? यह शब्द में द जमा आ की मात्रा और आंत की आवाज आ रही है। आन यानी कि आ, चंद्र बिंदु की आवाज आ रही है। द जमा आ की मात्रा जमा आ और जमा त। पहले हम द और आ की मात्रा को मिलाते हैं तो बना दा, और उसके ऊपर अगर बिंदु लगा देंगे, चंद्र बिंदु, तो बन जाएगा दा। क्या बन जाएगा? दा। आपने यह मात्रा जोर से बोलिए, नाक से भी और मुंह से भी। आ, दांत, दांत। क्या बना? दांत। फिर से बोलिए, दांत। आओ अब हम अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है सांप का, है ना? तो अब हम सांप कैसे बोलते हैं? स जमा आ की मात्रा जमा आ, जमा आ की मात्रा जमा प। स जमा आ की मात्रा सा और ऊपर सा। आओ बच्चों, अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है फ्लूट का, है ना? यानी कि बांसुरी का। बांसुरी कौन बजाते हैं? बांसुरी भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। जन्माष्टमी में हम भगवान जी को, श्री कृष्ण को बांसुरी देते हैं ना, कि आप अपनी मधुर मधुर बांसुरी सुनाओ। अब बांसुरी में किसकी आवाज आ रही है? आओ जरा देखें। ब जमा आ की मात्रा जमा आ, यानी कि चंद्र बिंदु, जमा स,
जमा उ की मात्रा, जमा र, जमा बड़ी ई की मात्रा। अब हम इसको तोड़कर धीरे धीरे जोड़ते हैं। बा आ, बा, क्या बना? बांसुरी, बांसुरी। फिर से बोलिए शब्द बांसुरी, बांसुरी। फिर से बोलिए। शाबाश बच्चों। अब हम आगे पढ़ते हैं, पढ़कर समझिए। इसमें हम 2 अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे चंद्र बिंदु के साथ। पहला शब्द है स के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, यानी कि आ, और नीचे है ऊ की मात्रा। अब हम और साथ में ड, सूंड। यहाँ पे स को ऊ की मात्रा मिलकर बना सू, और ऊपर चंद्र बिंदु सूंड, सूंड। क्या शब्द है ये? सूंड। देखो हाथी अपनी सूंड हिलाता है। सूंड। क्या शब्द है ये? सूंड। अगर हम चंद्र बिंदु की मात्रा को हटा देते हैं तो वह बनेगा सुड। तो हमने सुड तो नहीं बोलना ना, सूंड बोलना है। क्या बोलना है? सूंड। आओ अगला शब्द पढ़ें। म को ओ की मात्रा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, मुंह, 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 मुंह। क्या शब्द है? मुंह। क्या शब्द है? मुंह। ह भी आवाज दे रहा है यहाँ पर, मुंह। आओ अगला शब्द पढ़ते हैं। ब को ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, बूंद, 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 बूंद यानी कि ड्रॉप। अगला शब्द पढ़ते हैं। प के साथ आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु मिलकर बना पा, पाव, पाव। क्या शब्द है? पाव। यहाँ पर हमें आ की मात्रा पे जोर देना है, तभी तो पता चलेगा, वरना यह शब्द बनता पाव। हम पाव नहीं बोल रहे ना, पाव बोल रहे हैं। अगला शब्द है आ, जमा आ के साथ ऊपर चंद्र बिंदु, आंच, आंच। क्या शब्द है? आंच। आओ अगला शब्द पढ़ते हैं। ग को आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, गांव, गांव। फिर से बोलिए ये शब्द, गांव। आओ बच्चों आगे बढ़ें। स को आ की मात्रा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, सांप, सांप। फिर से बोलिए सांप। और अगर मैं इसके ऊपर से चंद्र बिंदु हटा दूंगी तो बनेगा साप, साप। हम सांप बोल रहे हैं? नहीं, हम बोलते हैं सांप, सांप। शाबाश बच्चों, सही बोला आप सबने। अगला शब्द पढ़ते हैं। कांच। क्यों? क्योंकि यह कांच नहीं है। आ की आवाज आनी जरूरी है, इसलिए बना कांच। क्या बना? कांच। आओ आगे बढ़े। आंख, आंख। आ के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि आंख, आंख। फिर से पढ़ते हैं। कुआं, कुआं। फिर से बोलिए बच्चों, कुआं, कुआं यानी कि वेल, जहां से गांव में पानी निकाला जाता है। अगला शब्द है आंधी, आंधी। कहते हैं ना आंधी तूफान आ रहा है, यानी कि डस्ट। आंधी यानी कि डस्ट, मिट्टी, है ना? आंधी। फिर बोलेंगे टांगा, टांगा। टोंगा नहीं है ये है टांगा। देखा बच्चों, हमने कितनी आसानी से 2 अक्षर वाले शब्दों को सीख लिया। आओ अब हम 3 अक्षर वाले शब्दों की ओर बढ़ते हैं। 3 अक्षर वाले शब्द हैं। क को उ की मात्रा और चंद्र बिंदु, कुंवर, कुंवर।
क्या शब्द है ये? कुंवर, कुंवर। अगला शब्द है आंगन, आंगन, आंगन। आगे बढ़ते हैं, आंवला, आंवला, आंवला आप सब खाते हैं ना, दे आर कॉल्ड बेरीज। आंवला, आंवला। अगला शब्द है ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट, ऊंचाई। यहाँ पे ऊम लंबा है हमारा, है ना, ऊंचाई। अगला शब्द है लंगड़ा, लंगड़ा। आइए इसके आगे पढ़ते हैं, आंचल, आंचल। आओ बच्चों अगला शब्द पढ़े, भांगड़ा, भांगड़ा यानी कि बल्ले बल्ले, है ना, पंजाब का फेमस फोक डांस है, लोक नृत्य है भांगड़ा। सांवला, सांवला यानी कि जिसका रंग काला हो उसे हम सांवला कहते हैं। अंगूठा, अंगूठा। बच्चों इंग्लिश में जिसे आप थंब कहते हैं उसे हम हिंदी में अंगूठा कहते हैं। अंगूठी, अंगूठी जो उंगली में पहनी जाए उसे बोलते हैं अंगूठी। आगे बढ़ते हैं, बांसुरी, बांसुरी। आओ बच्चों अगला शब्द देखें, चांदनी, चांदनी। चांद और नी को मिलाकर बना है ये शब्द चांदनी, यानी कि मूनलाइट। आओ बच्चों अब हम 4 अक्षर वाले शब्दों की ओर बढ़ते हैं। पहला शब्द है हंस, मुख, हंस मुख। क्या है? हंस मुख, हंस मुख, हंस मुख। अंगड़ाई, अंगड़ाई लेना, ऐसे ऐसे हम करते हैं ना, ये सब क्या है? अंगड़ाई। सेवैया, सेवैया। जब ईद होती है तो हम सब मिलकर सेवैया खाते हैं। चांदपुर, चांदपुर। अगला शब्द है तितलियां। क्या शब्द है? तितलियां। उससे आगे बढ़ते हैं, मूंगफली, मूंगफली यानी कि जो मूंगफली आप खाते हैं, पीनट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? मूंगफली। मूंगफली नहीं कहते, मूंगफली। नूर जहां, नूर जहां। शाह जहां, शाह जहां। मिठाइयां, मिठाइयां। क्या शब्द है? मिठाइयां। मिठाइयां में म को छोटी की मात्रा और बीच में छोटी ई आ रही है। मिठाइयां, मिठाइयां। तो बच्चों आज हमने आ की मात्रा यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग करना सीखा। पहले हमने उसकी पहचान करी, उसकी ध्वनि को समझा और अनेक शब्दों में उसका प्रयोग करना सीखा। अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगी कि इन्हीं शब्दों से हम कैसे नए नए वाक्य बना सकते हैं। पर तब तक आप प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।